नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम बुध के गोचर की चर्चा करना चाहें। बुध जो है 25 को ये देर शाम में ये बदल रहे हैं दिन में बल्कि बदल रहे हैं। ये 3:55 पर ये बदल रहे हैं भोपाल के समय के अनुसार, और ये कुंभ में जा रहे हैं। अभी तक ये मकर राशि में है। हालांकि इनको फिर तुरंत मकर 9-10 दिन के अंदर इनको मकर राशि में वापस लाना है, लेकिन ये कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ में जाकर इनको रेट्रोग्रेड होना है, वक्री होना है। और वक्री गति आपको पता है कि बुध जो है साल में 3 बार वक्री होते हैं, तो ये पहला वक्री होगा इस साल 2021 में। आपको याद होगा तो पिछले साल भी इन दिनों में वो वक्री हुए थे, और कुंभ में ही वक्री हुए थे, और इस बार भी कुंभ में वक्री हो रहे हैं। बस अंतर ये है कि पिछले बार कुंभ में जब वक्री हुए थे तो वो पूरा उनका गोचर जो है कुंभ में ही था, वक्री गोचर। इस बार वो वक्री होंगे, और ये 30 जनवरी को ये वक्री हो रहे हैं, और ये वहां से फिर 2.21 डिग्री माने लगभग 2.21 डिग्री पर जाकर वापस लौट जाएंगे, लगभग धनिष्ठा के तीसरे, चूंकि धनिष्ठा का तीसरा चरण होता है। शुरुआत कुंभ का जो है धनिष्ठा नक्षत्र से शुरुआत होता है। आधा उसका हिस्सा 2 चरण जो होता है मकर में होता है, और 2 चरण इसका तीसरा और चौथा चरण जो होता है कुंभ में। तो तीसरे चरण में ये डायरेक्ट जाएंगे, और फिर वक्री होकर 5 दिन डायरेक्ट चलेंगे 25 से 30 तक, और फिर क्या कहते हैं 4 दिन वक्री गोचर में चलकर वापस ये आ जाएंगे 4 फरवरी को। 4 फरवरी को शाम में आ जाएंगे 10:30-11 बजे के आसपास। तो मित्रों, ये है ये कुंभ के ये स्थिति। लेकिन ये जो कुंभ में इनका गोचर होने जा रहा है, लंबा होने जा रहा है। फिर कुंभ वापस जाएंगे। ये कुंभ में वापस आ रहे हैं 21 फरवरी को मार्गी होंगे, और कुंभ में 11 मार्च को पहुंचेंगे। तो 11 मार्च से फिर 1 अप्रैल की रात ये सुबह में क्या कहलाता है बदलाव करेंगे। मैंने ये बदलाव करेंगे। तो आप देखिए, अभी इनका इस समय 9 दिन का गोचर आप कह लीजिए, 8-9 दिन का गोचर, और फिर उधर क्या कहते हैं इनका लगभग 20 दिन का, लगभग 20-21 दिन का, तो माने लगभग 30 दिन का ये गोचर होगा इनका कुंभ में, जिसमें ये कुंभ में ये गोचर करेंगे लगभग 5 दिन जो है वक्री गोचर करेंगे। तो इसकी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम और विस्तार में आने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये इनकी पंचांग की क्या स्थिति है। जब ये आ रहे हैं, ये 25 तारीख को आ रहे हैं, तो पंचांग जो है पौष शुक्ल द्वादशी है, इसके स्वामी बुध होते हैं। सोमवार दिन है तो चंद्रमा उसके स्वामी हो गए। मृगशिरा नक्षत्र होगा तो मंगल उसके स्वामी होंगे। इंद्र योग है, इंद्र योग राहु उसके स्वामी माने गए हैं। बालव करण है, चंद्रमा उसके स्वामी माने गए हैं। और इस तरह से देखिए तो बुध जो है तिथि के हिसाब से बुध उसके स्वामी है, चंद्रमा दिन के स्वामी है, और फिर चंद्रमा करण के भी स्वामी है। तो 3 अंगों में आप देखिए तो शुभ ग्रहों का प्रभाव दिख रहा है, और 2 अंगों में मंगल और राहु का प्रभाव दिख रहा है। नक्षत्र और जो योग है उसमें क्या कहते हैं आकाश तत्व, और क्या कहते हैं उसमें नक्षत्र जो है उसमें क्या कहते हैं पाप ग्रह का योग हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जब ये आएंगे तो ये मिथुन का ही कुंडली बनी हुई है। जिस समय ये बदल रहे हैं दिन में, उस समय मिथुन की कुंडली है, और ये 9वें भाव में होंगे। बुध स्वयं 9वें भाव में बैठे होंगे, और चंद्रमा है और सामने शुक्र है धनु में। तो ये खास, लेकिन 8वें भाव में 3 ग्रहों का जहां से निकल कर आ रहे हैं, बुध मकर से निकल कर आ रहे थे, इनके निकलने के बाद 3 ग्रह बच जाएंगे वहां, शनि, सूर्य और गुरु। तो ये रहेंगे। हालांकि 3 दिन के बाद 28 तारीख को शुक्र भी जा रहे हैं, तो फिर 4 ग्रह का वहां योग बनने वाला है। और फरवरी में आपको बताया ही है 9 से 11 के बीच में 6 ग्रहों का योग होना है। तो ये है। तो पंचांग की स्थिति हमने बता दिया। अब हम आप ये जान लीजिए कि कुंभ में आ रहे हैं बुध। बुध क्या है, संचार के ग्रह है। कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा जो है ये वायु त्रिकोण का हिस्सा है, काम त्रिकोण का हिस्सा है, और ये काम त्रिकोण के पहली राशि के स्वामी होते हैं। और काम त्रिकोण की जो अंतिम राशि हो, वायु त्रिकोण की जो अंतिम राशि है कुंभ, इसमें जा रहे हैं। तो कुंभ में गोचर अच्छा माना गया है कुंभ में। और बस ये है कि इसमें लगभग 5 दिन का गोचर होगा वक्री। ये थोड़ी सी वक्री जो होते हैं तो उसमें उनका स्वभाव जो होता है ग्रहों
बदल जाता है, उलट जाता है। तो आप देखते हैं यदि बुध जो है हमारे सहज बुद्धि के कारक ग्रह हैं, संचार के कारक है, यातायात के कारक है, व्यावसायिक बुद्धि के कारक है, तो उस समय ये ठीक उल्टा व्यवहार करने लगते हैं। ये चंद्रमा के परसेप्टिव, चंद्रमा के ये क्या कहलाता है प्रभाव में चले जाते हैं और उस तरह से चंद्रमा की तरह सोचने लगते हैं कई बार। माने ये वोलाटाइल हो जाते हैं और वो इनकी जो तार्किक बुद्धि है खत्म हो जाती है जब भी होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी वक्री ग्रह होते हैं बुध, तो संचार की चीजों में दिक्कतें देते हैं, कम्युनिकेशन में। आप जो भी आजकल तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब चीजों में कई बार आपको दिक्कतें महसूस हो सकती है। और अभी जो कि कार्मिक समय है, तो स्पेशली इसका महत्व है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कार्मिक समय है तो रिजल्ट जो है बदल जाएंगे बहुत सारी चीजों पर, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा देंगे और बहुत सारे लोगों को नुकसान कर सकते हैं। और जब ये वक्री रहेंगे, खासकर कुंभ में, जब वो मकर के वक्री होंगे तो हम उसकी अलग से चर्चा करेंगे आपको। तो कुंभ में हमने आपको बताया कि ये 30 को हो रहे हैं और 4 फरवरी तक रहेंगे, लगभग 5 दिन का ये गोचर होगा इनका, 5 साढ़े 5 दिन का। तो इसमें आप सावधान रहिएगा यात्रा वगैरह करने से। ये क्योंकि इसलिए स्पेशली इस ध्यान रखिए कि पिछले साल जब ये जनवरी में ये क्या कहते हैं ये वहां से गुजर रहे थे, जनवरी में कुंभ में आए थे, तो कुंभ में जब वक्री हुए थे तो बहुत सारा खेल किए थे। अब हम पहले आपको बता देते हैं कि वायु त्रिकोण के हिस्से हैं, वायु त्रिकोण के अंतिम हिस्से में जा रहे हैं। लेकिन क्या ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है? कुंभ जो है मूल त्रिकोण राशि है शनि की, हालांकि मित्र है, लेकिन ये जहाँ शनि का मकर राशि जो है अस्थायित्व की बात करता है और वो मटेरियल प्लेन पर ज्यादा काम करता है, वहाँ ये थोड़ा सा मटेरियल प्लेन पर काम तो करता है, लेकिन क्या कहलाता है ये ज्यादा इनोवेटिव है, रिवोल्यूशनरी है। इसीलिए वेस्ट में इसको क्या कहलाता है, यूरेनस को इसका स्वामी माना गया है, कुंभ का जो स्वामी है। अपने यहाँ जो है, अपने यहाँ शनि के साथ इसको राहु का को लॉर्ड राहु के रूप में देखते हैं। तो राहु का जो स्वभाव है, तो आप देखिएगा। और पिछली बार जब ये वक्री हुए थे, कुंभ में बुध वक्री हुए थे, तो न केवल वक्री हुए थे सतभिषा नक्षत्र में, बल्कि राहु भी उस समय आद्रा में थे। तो एक बहुत बड़ा कार्मिक चक्र बना था, और जिसके कारण उसी समय कोविड भारत में मैंने और भी बहुत सारे देशों में और भारत समेत बहुत सारे देशों में पता चला था। ये फरवरी मार्च का समय था, फरवरी में से शुरू हुए थे और मार्च तक रहे थे, 10 मार्च तक रहे थे शायद, 14-15 फरवरी, मैं डेट थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो उस समय हुए थे। ये 2020 में 17 फरवरी से 10 मार्च के बीच में ये वक्री थे। और उस समय हमने बताया कि आद्रा में राहु थे, तो त्रिकोणात्मक संबंध शतभिषा के बुध के साथ बन गया था, तो दृष्टि संबंध बन गया। तो राहु ने एक बहुत बड़ा जो एक जगत कुंडली पर जो इम्पैक्ट डाला, तो उससे पूरी दुनिया में कोविड और इस तरह की चीजें हुई थी। हमने पिछले साल चर्चा की थी तो बताया था। इस बार भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनोवेशन की शाइन में आ रहे हैं, क्रांति की शाइन है, रिवोल्यूशन की शाइन है। तो और इस समय जो स्थितियां हैं वो सारी चीजें बता रही हैं। और खास तौर पर जब ये क्या कहलाता है, ये मकर वाले में हिस्से में होंगे, कुंभ से निकलेंगे तो कुंभ की भी कुछ एनर्जी इनके पास रहेगी लगातार, क्योंकि यहीं से वक्री होकर जा रहे हैं और ज्यादातर समय मकर में रहेंगे। तो कुंभ की एनर्जी और मकर की दोनों की एनर्जी होगी, तो बहुत सारी उठापटक की स्थितियां बन रही है। तो आप लोग इस पीरियड में सावधान रहिएगा। हालांकि हम बहुत सारी चीजें बुध के स्वाभाविक रूप से कुंभ के गोचर के आधार पर हम बताने जा रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ संभव होगा हम उसको आपको बताएंगे कि क्या कहलाता है, कहाँ आपको ध्यान रखना है वक्री का। लेकिन हम कुंभ में ज्यादातर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जनरल राशिफल बताने जा रहे हैं। और ज, इसमें आप इसको लग्न से देखिए, चंद्रमा से देखिए। मैं हमेशा लग्न और चंद्रमा दोनों से देखने की बात करता हूँ आप लोगों से। मित्रों, मेष की बात करते हैं। इसमें कालपुरुष कुंडली में तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, और ये 11वें भाव में जा रहे हैं। कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव में जा रहे हैं। ये अनुकूल गोचर होगा ज्यादातर लोगों के लिए, और यहाँ जो है कार्य में सफलता देंगे, शासन से आपको हेल्प देगा, आपके बड़े नेटवर्क से हेल्प होगा, बड़े भाई बहन के लिए बहुत अच्छा समय है, और आपके भी उस समय संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपके संतानों के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती है इस समय। बहुत सारे पुराने मित्र इस समय आपको, खासकर वक्री जब बुध होंगे तो कुछ कनेक्शन आपको पुराने मित्रों से देंगे। जो हमने बताया ना कि 30 से लेकर 4 फरवरी तक, तो इस समय कुछ चीजें होंगी। कुछ लोगों को मकर में भी उसका ये होगा। और संचार के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, चाहे मीडिया में हो, कम्युनिकेशन के दूसरे क्षेत्रों में हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्रों में हो, और तो आप निश्चित रूप से देखिएगा कि क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को ये होगा, हाँ, मैंने इनको लाभ होगा। मित्रों, ये क्या कहते हैं,
दूसरे ये अब हम दूसरे वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में 10वें में जाएंगे। 10वें में बुध अच्छे गोचर कहे गए हैं। तो देखिए कार्य ये क्या है, हमारे सहज बुद्धि और तर्क बुद्धि के हैं, व्यावसायिक बुद्धि के ग्रह हैं। तो ये निश्चित रूप से 10वें भाव में जाएंगे तो हमारे कार्यस्थल पर इसका अनुकूल रिजल्ट होगा। और 10वें से 10वां 7वां भाव होता है तो वहां भी उसका इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं। तो आप देखिएगा कि आप जो काम कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपके लिए तो अच्छे ग्रह हैं, दूसरे भाव के धन भाव के स्वामी है, और पांचवें जो है पांचवा और नौवा जो है जो है अपने आप में महाधन की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि वो त्रिकोण का हिस्सा होता है। भाग्य में आपके पिछले जन्म के कर्मों का भी यदि आपका यह इस बार ट्रांसफर हो रहा है इस जन्म में तो इसलिए होता है। तो आप धन के लिए अच्छा है, व्यापार, इसलिए व्यापारिक काम सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मकान वाहन वगैरह भी खरीदने इस समय खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में फायदा हो सकता है इस समय। आपके पिता की स्थिति भी थोड़ी सी अच्छी होगी। 10वां जो है ना, 9वें से दूसरा होता है तो पिता के धन को बताता है। तो पिता की स्थिति ऑफिस में और उनके धन के हिसाब से दिख रहा है, तो आपको उससे फायदा दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये जरूर है कि आप क्या कहलाता है ये आपकी माता पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली माता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पिता का भी, चूंकि मारक भाव होता है दूसरा भाव, और अभी बहुत सारी चीजें हैं तो दशा भुक्ति के हिसाब से देखकर सारी चीजें करनी चाहिए। तो हम जनरल आपको प्रोटेक्शन बता रहे हैं। मित्रों, तीसरा मिथुन की हम बात करते हैं तो इनके तो स्वामी ही होते हैं। और खासकर जब हमने शुरू में नहीं कहा, यदि वक्री स्थिति हो तो सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वक्री स्थिति में क्या होता है कि ट्रेवल में दिक्कतें कर देते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दिक्कतें कर देते हैं। और जैसे मिथुन का अभी चल रहा है, मिथुन में 8वें घर में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, बुध वहां से आए भी हैं, तो कई लोगों की तबीयत वगैरह के मामले में भी गड़बड़ी होती है। लेकिन अभी क्या है, ये 9वें भाव में गुजरेंगे और ये पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपको लाभ दे रहे हैं। कई लोग विदेश यात्रा करके क्या होता है, एजुकेशनली या हिस्टोरिकली लाभ ले सकते हैं, माने आध्यात्मिक रूप से लाभ ले सकते हैं। इस तरह की स्थितियां देख रही है। बहुत लोगों के बॉस से अच्छे संबंध होने के कारण कुछ तरक्की वगैरह पद लाभ हो सकता है इस समय में। और नहीं तो कई लोगों की नौकरी बदलने की स्थितियां होंगी, अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। हाँ, ये जरूर है कि देख लीजिए, जब हम ये बात कर रहे हैं आपकी कुंडली उसकी गवाही दे रही हो, दशा भुक्ति आपका सपोर्ट कर रही हो, नहीं तो ये जनरल प्रोडिक्शन है। कई लोगों को 5वें भाव से संबंध बनता है 9वें का, तो रोमांस वगैरह में भी हो सकता है। हमने यात्रा तो बता ही दिया, कई लोग तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं इस समय में, तो ये सारी चीजें आपको हो सकती है। मित्रों, अब हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में मित्रों ये जो है ये तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं। एक 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे के स्वामी होते हैं। हालांकि तीसरा भाव इनका वो होता है मूल त्रिकोण तीसरे में होता है, लेकिन 12वें भाव में है। पराशर जी ने कहा है कि 12वें के जब स्वामी कोई ग्रह हो तो देखना चाहिए कि दूसरे भाव का रिजल्ट लेना चाहिए। तो तीसरे भाव का आप रिजल्ट ले सकते हैं मूल त्रिकोण के हिसाब से, लेकिन ये 8वें भाव में जा रहे हैं। तो दोनों माने तीसरा भी माइल्ड मेलेफिक कहा गया है और 12वां तो कहा ही गया है 8वें के साथ। तो 12वां ये तीसरा और क्या कहते हैं 8वें का संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये मिक्स रिजल्ट देगा ज्यादातर लोगों के लिए। और स्पेशली हम आपको कहेंगे सेहत के मामले में सावधान रहिएगा। बुध है तो बुध क्या देते हैं, आपको अचानक से परेशानी दे सकते हैं, मानसिक परेशानी दे सकते हैं आपको, चमड़े से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं। बुध प्रेशर तुमने बताया ही कि वो देंगे, तो नर्वस बैकग्राउंड वाली स्थिति चीजें होती हैं। कुछ लोगों का एक्सीडेंट वगैरह यदि कुंडली में होगा तो उस तरह की चीजें, क्योंकि 8वें भाव से गुजर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि कोई कानूनी मामले में 8वें भाव में जब गुजर रहे हो, 8वें 12वें में, तो हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि 8वें में जा रहे हैं, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करे। इस समय आपको सरकार की निगाह रहेगी, कुछ नुकसान आपको इस समय हो सकता है। आपको ऑफिस में भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, वर्कलोड होगा या जो भी होगा, आप काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग 8वें भाव से संबंधित रिसर्च में होंगे, डॉक्टर होंगे, रिसर्च करने वाले लोग होंगे, हीलर होंगे, फिलोसफर होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, तो ये सारे लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और खासकर सेवा भाव से जो लोग लगे होंगे उनके लिए अच्छा पीरियड हो सकता है। अचानक से धन का फायदा भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। स्पेशली दूसरे पर दृष्टि जाने से आपको कुछ फायदा हो सकता है, आपकी वाणी की मधुरता से और कुछ और चीजें, और पैतृक संपत्ति का कुछ फायदा हो सकता है, या पुराने कुछ आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे होंगे तो उसके भी फायदे आपको इस पीरियड में मिल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। मित्रों, ये इस दूसरे
सिंह लग्न राशि के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, दोनों धन भाव को इंडिकेट करते हैं। तो आपके लिए तो निश्चित रूप से अर्थ, और ये 7वें भाव में जा रहे हैं, काम त्रिकोण का हिस्सा है। देखिए काम त्रिकोण बुध तीसरे के स्वामी होकर उसमें जा रहे हैं, लाभ भाव में जा रहे हैं, और बीच वाले जो रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, ये सब तीनों काम भाव है, तीसरा, 7वां और 11वां। तो 3, 7, 11 का संबंध बन रहा है का, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से आर्थिक रूप से लाभ देने जा रहा है। रिलेशनशिप में यदि आपकी अच्छी स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। ये ठीक है कि वक्री वाले समय में थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अचानक से कुछ चीजें हो सकती है आपको, और लेकिन इस समय में आपको चाहे खासकर 7वां भाव जो है व्यापार को बताता है, डेली इनकम को भी बताता है, ये लाभ को भी बताता है। तो आपको इस समय बिजनेस में बहुत सारी चीज इनोवेशन करने का मौका मिलता है। ये जो कुंभ का ये जो गोचर होगा, कई लोगों का कार्मिक जिन लोगों के लिए होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा उत्थान होगा आने वाले कई सालों के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको ये चीज ध्यान रखें कि बहुत सारे लोगों को इस समय दाम्पत्य जीवन में भी फायदा होगा, और पार्टनरशिप स्वाभाविक है, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह जो है 7वें भाव से देखते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, ये जरूर है कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, सब चीजों को अपनी ओरिजिनल कुंडली में देखकर ही इसको कोरिलेट करके आप देखिए इसको। मित्रों अब हम बताते हैं कन्या लग्न राशि। इसमें पहले और क्या कहते हैं चौथे भाव का, देखिए जितनी भी द्विस्वभाव राशियां हैं, 3 नंबर की, 6 नंबर की, 9 नंबर की, 12 माने बुध की और गुरु की राशियां जो होती हैं वो सब क्या कहते हैं, वो होती हैं द्विस्वभाव राशियां होती है। तो द्विस्वभाव राशियों का त्रिकोण भाव के ही स्वामी होते हैं। तो ये इसमें पहले और 10वें के स्वामी होते हैं। मिथुन जो होते हैं 10वें भाव के स्वामी होते हैं, और लग्न के स्वामी हो गए या राशि के स्वामी हो गए बुध, तो ये दोनों माने कन्या के स्वामी हो गए। तो इस तरह से आप देखिए तो ये जा रहे हैं छठे भाव में, छठे में जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए छठा जो है अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, लेकिन छठे के साथ क्या है कि छठा सर्विस का भाव है। तो जो लोग सर्विस भाव से काम करते हैं, जो लोग जो षड रिपु के दोष से वंचित होंगे, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनको ये कार्य क्षेत्र में तरक्की निश्चित रूप से देंगे इस पीरियड में। लेकिन यदि क्या कहलाता है आप सेवा भाव से नहीं करते हैं, हमेशा मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, ये और उतना ही काम करते हैं जितना आपको पैसा मिलता है, इस तरह से जो सोच होती है हम लोगों की, तो वैसे लोगों को ये तकलीफ दे सकते हैं। पहली चीज है, ऐसे लोगों को इस समय शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी बाधाएं आ सकती है अचानक से, तो ये चीजें ये दिक्कत देगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आपको छठा भाव है, सेहत का भाव है, तो आपको कुछ पुरानी लाइफ स्टाइल के कारण या जो भी हो, ये छठे भाव में लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां बहुत देखी जाती हैं। तो लाइफ स्टाइल वाली बहुत सारे लोगों को इस समय बीमारी हो सकती है। और जो कार्मिक लोग से पीड़ित हैं, ऑलरेडी 8वां भाव ही उनका यदि खराब होगा कुंडली में, और इस समय छठा भाव हो रहा है, तो कई लोग कार्मिक बीमारियों से, जिसमें लॉन्ग प्रिवेल माने जो क्रॉनिक डिजीज वगैरह होता है, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो तात्कालिक बीमारियों से, जैसे पाचन का बीमारी है, चर्म रोग है, कुछ बुद्ध से संबंधित जो रोग, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो इन सब चीजों की कुछ दिक्कतें हो सकती है। हालांकि देखिए छठा भाव विदेश से भी अपन जोड़ते हैं कई बार, 7वें से वो है, तो इसलिए इस समय ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को विदेश से कुछ चीजों का लाभ हो सकता है, विदेश जाने का भी कुछ चीजें हो सकता है कार्य के सिलसिले में। तो ये सारी चीजें हैं। बस ये है कि दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा, 7वें से 12वां भाव होता है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ अचानक से और खासकर वक्री स्थिति में स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। बुध के प्रोफेशन में जुड़े लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है ये पीरियड। मित्रों अब हम करते हैं तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला जो है इसमें ये इनके भाग्येश होते हैं, और साथ में क्या कहते हैं व्ययेश भी होते हैं। व्ययस, लेकिन इनके जो होते हैं मूल त्रिकोण माने 12वां भाव के स्वामी जो होते हैं उसमें कन्या होते हैं, तो मूल त्रिकोण भाव कन्या है, तो इसलिए मुझे तो कई बार इसका उसका भी रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन 5वें भाव में जा रहे हैं, एक अच्छी चीज है, और ये भाग्य के स्वामी है, तो ये इसके कारण आपको कई लोगों को फायदा दिख रहा है, खासकर छात्रों को। 5वां भाव एजुकेशन का भाव है, हमारी क्रिएटिविटी का है, तो इन सब मामलों में क्रिएटिविटी बढ़ी रहेगी। संतान को लाभ दिख रहा है या संतान लाभ दिख रहा है, नए दंपति को कुछ संतान वगैरह हो सकती है। और ये चीज है, ये चूंकि ये 12वें के भी स्वामी होते हैं, तो कई लोगों को तुला वाले लोगों को ये विदेश से भी लाभ हो सकता है, तो ये चीजें हैं। और कई लोग हायर एजुकेशन के लिए दूर जा सकते हैं, क्योंकि 5वां है और ये 9वें से जुड़ रहा है, तो 9 और 5 का संबंध बन रहा है, तो हायर एजुकेशन 9वें को देखते हैं, तो आपको हायर एजुकेशन के सिलसिले में बाहर आप जा सकते हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो सकती है, और
ये चीजें आपको हो सकता है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नहीं हो, ये नेगेटिव पीरियड है, ये कार्मिक पीरियड है। और खासकर जब क्या कहलाता है ये सब 6 ग्रह का योग बन रहा है, युग योग हमने आप लोगों को बताया है, युग योग बन रहा है इस समय, तो बहुत सारे कुंडलियों में बहुत सारी चीज अचानक से होगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 8वें और 11वें के भाव होते हैं, दोनों मेलेफिक भाव है। वृश्चिक के लिए बुध जो है कई मामले में घातक होते हैं और मारक असर भी देते हैं कई बार, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चूंकि ये जा रहे हैं कहाँ, ये वृश्चिक के लिए जाएंगे, हाँ चौथे भाव में जाएंगे, चौथे भाव में जाएंगे तो देखो स्वाभाविक है, चौथे का कुछ वो देंगे, कुछ फायदा देंगे, चौथे का फायदा देंगे तो आपको वाहन मकान इस सब मामले में हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा वक्री पीरियड में स्पेशली माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको लाभ दिख रहा है इस पीरियड में कई चीजों का, व्यापार वगैरह में भी जो काम करते हैं उसमें भी हो सकता है, दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी बहुत वृद्धि रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके चौथा जो भाव होता है आपके 7वें से 10वां होता है, तो आपके पार्टनर से आपको लाभ दिख रहा है, या तो उनके उनके प्रोफेशन में उनको कुछ फायदा दिख रहा होगा, प्रमोशन होगा, यदि करते होंगे, बिजनेस करते होंगे तो पैसे का लाभ होगा, यदि नौकरी करते होंगे कुछ कुछ फायदा दिख रहा है, तो ये सब चीजें दिख रही है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, तो धनु लग्न राशि में क्या होते हैं, ये फिर वही द्विस्वभाव राशि है, तो 7वें और 10वें के स्वामी हो जाते हैं। तो ये 7वें के स्वामी है और 10वें के स्वामी है, तो यह तीसरे भाव में जा रहे हैं। मूल कम्युनिकेशन भाव में बुध आ गए अपने उस भाव में, तो बहुत सारे लोग अपने पराक्रम से इस समय कुछ अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं, दफ्तर में कुछ अच्छी चीजें उनको मिल सकती है, ये चीज जरूर है। ये जो है संबंध चूंकि 7वां है, ये ट्रेवल से है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेवल या इंटरनेशनल व्यापार वगैरह से भी कई बार जोड़ते हैं, तो आपको क्या कहलाता है ट्रेवल भी दिख रहा है इस पीरियड में, तीसरे से जुड़ा है, तो स्पेशली शॉर्ट ट्रेवल होगा कुछ, और ये फायदेमंद ट्रेवल दिख रहा है, ये चीजें है। बहुत सारे लोग इस पीरियड में चूंकि तीसरा भाव जो है हमारे सामाजिक संबंधों पड़ोस को बताता है, तो ये पड़ोस से लाभ वाला समय है, तो आप कुछ सामाजिक काम काज में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये चीजें हैं। कई लोगों को चूंकि सोशल मीडिया अपन देखते हैं इससे, तो सोशल मीडिया में भी लोग क्या कहलाता है इस पीरियड में एक्टिव जो लोग होंगे उनको ये फायदा दे सकता है मित्रों। अब हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में क्या होता है, ये मकर जो है क्या कहते हैं छठे और उसके स्वामी होते हैं, 9वें के स्वामी होते हैं। हालांकि मूल त्रिकोण 9वां भाव होता है इनका, और ये शनि के लिए दूसरे महत्वपूर्ण, ये मकर के लिए दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, शुक्र के बाद, शुक्र योग कारक ग्रह होते हैं उनके लिए, या बुध दूसरे नंबर के योग माने अच्छे ग्रह होते हैं, तो ये इनको निश्चित रूप से, और ये जा रहे हैं दूसरे भाव में, दूसरा भाव अर्थ का भाव है, धन का भाव है, वित्त का भाव है, तो इनको अर्थ लाभ तो देगा ही निश्चित रूप से। और जिन कुंडलियों में आपके क्या है राशि स्वामी या लग्न स्वामी अपने भाव में बैठे हुए हैं और कई ग्रहों के साथ हैं, और आपने मेहनत की होगी, तो निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा विस्तार का, कार्य विस्तार का, दफ्तर में नई नई चीजें होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। और कई लोगों को ये क्या कहते हैं, ये हायर एजुकेशन के मामले में भी कुछ चीजें दे सकते हैं। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है, कुछ आपने पहले से इन्वेस्ट किया हो, या अचानक कुछ फायदा हो सकता है, कुछ लोगों को पैतृक धन का भी फायदा हो सकता है, तो इस तरह से कर सकते हैं, मकान भूमि वगैरह का भी लाभ हो सकता है। मित्रों अब कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ के लिए हमें कहा कि कुंभ के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं है चल रहा है, लेकिन उसके बाद, और ये कुंभ जो है इसमें 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं, मूल त्रिकोण 8वें में होता है, तो 8वें में मूल त्रिकोण होता है, 8वां अच्छा भाव नहीं है, और फर्स्ट पहले भाव में आ रहे हैं, पहले में आने के कारण तो अच्छा है, बुध चूंकि यहाँ वो हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी हो जाता है बुध का, तो बुध यहाँ वो होते हैं क्या कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं, तो कुछ चीजें अच्छी है कुछ चीजें बुरी है, तो आपको 50-50 वाला मानकर चलिए। लेकिन आपका ये आप पर आपके लग्न वगैरह की चीजें पर निर्भर करेगा, क्योंकि लग्नेश जो है आपके, और गुरु और अभी सूर्य भी बैठे हुए हैं वहां, बाद में शुक्र भी आ जाएंगे, तो आपको शुक्र आपकी जो कारक ग्रह है, लग्नेश भी वहां है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। हाँ विदेश से लाभ दिखिएगा, खर्चा बढ़ा रहेगा, हेल्थ का ध्यान रखिए सबसे ज्यादा, हम आपको कहेंगे किसी से भी बात नहीं कीजिए। और ये जो फ्यूचरिस्टिक समय है, मैं बराबर कह रहा हूँ इसको 11 नंबर वाली राशि को, कि आप लोग के लिए आप अगले 30 साल की प्लानिंग कीजिए कम से कम, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होने होंगी, लेकिन अभी चूंकि 7.5 कई लोगों के चंद्रमा जिनका होगा उनका 7.5 शुरू हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अब असर दिखना शुरू होगा, तो आप उस बात का ध्यान रखेंगे तो आगे आपके बहुत अच्छा होगा। ये फ्यूचरिस्टिक इस समय बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं करें, आप विवाद नहीं करें, कर्ज वगैरह से बचें, इस सारी चीजों का ध्यान रखना। मित्रों 12वें नंबर की साइन है मीन, मीन राशि लग्न की बात करें तो इसमें चौथे और 7वें के स्वामी होते हैं,
चौथे और सातवें के स्वामी होते हैं लेकिन 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव ये क्या कहते हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, तो 12वां भाव विदेश का भाव है, ये बात ध्यान रखिए। हमने उस समय कुंभ में गलत बोल दिया शायद, हमने विदेश विदेश का वो भाव नहीं है, वो आपके उसका भाव है। तो हेल्थ के मामले में सबसे ज्यादा कुंभ के लोग ध्यान ध्यान रखेंगे। जो बुद्ध से संबंधित बीमारी हो सकती है, चर्म से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, इवन ये पाचन से संबंधित लाइफस्टाइल कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बुद्ध छठे घर के कालपुरुष कुंडली के स्वामी होते हैं, तो वो आपको देते हैं सब चीजों को, तो ध्यान रखिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन में चौथे और सातवें के स्वामी होते हैं और जा रहे हैं 12वें भाव में। तो आपको क्या कहलाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना है खर्च का। खर्च बढ़ा रहेगा, सेवा भाव से काम कीजिए। हालांकि देखिए आपके 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो पीरियड है इसको काटिए, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती है। विदेश से जिन लोगों का संबंध होगा उनको कुछ लाभ होगा, और दैनिक काम में कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन आपको आपको भी मैं भविष्य की योजना बनाने के लिए कहूंगा कि भविष्य की योजना इस पीरियड में कम से कम, जब तक ये अप्रैल 1 अप्रैल तक वो जा रहे हैं, तो मैंने 30 तक मानकर चलिए, 30 मार्च तक। और बीच में तो आपको मकर में भी जाएंगे, कुछ चीजें आपको देंगे, मकर में रहेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, लेकिन जब 12वें भाव में है तो ध्यान रखिएगा। और जब वक्री होंगे तो स्पेशली 5 दिन वक्री है, तो उस समय ध्यान रखिए। और आपको हम कहेंगे कि आपको कोई भी तनाव नहीं लेना है। तनाव लीजिएगा, हॉस्पिटल वगैरह पहुंचने की स्थितियां बन सकती है, इसलिए कि आपके लग्न पर अभी क्या कहते हैं नीच के हैं, और लग्न पर राशि या माने लग्नेश आपके जो है गुरु गुरु जो है वो नीच के हैं, शनि के प्रभाव में है। यदि कार्मिक कुछ प्रभाव होगा तो हॉस्पिटल वगैरह की स्थिति हो सकती है, तो आप सावधान रहिए। मित्रों, लंबा हो गया, छोटा वीडियो बनाना था। शुक्रिया। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी दाब दें। शुक्रिया मित्रों।